नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अनंत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि क्यों ज़्यादातर लोगों को पब्लिक के सामने बोलने में डर लगता है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकता है इसके पीछे और किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। बहुत से लोग होते हैं जिनको लोगों के सामने जाके बात करने में हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है, डर लगता है और हम सब इससे कभी ना कभी गुज़रे हैं, मैं खुद इससे गुज़रा हुआ हूँ। स्कूल डेज़ में मुझे बिल्कुल नहीं हिम्मत होती थी कि मैं जाके स्टेज पे एक शब्द भी बोल पाऊँ। एंड इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल, इट इज़ वेरी कॉमन। ये जो डर होता है पब्लिक के सामने बोलने का, इसका एक टेक्निकल टर्म होता है, आप सर्च कर सकते हैं। ये डर कहा जाता है कि दिस फ़ियर इज़ ऑफ़न टाइम्स ग्रेटर दैन द फ़ियर ऑफ डेथ। साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में ये जो डर होता है पब्लिक के सामने जाके बोलने का, ये मौत के डर से भी ज़्यादा होता है। तो ये होता है एक्सटेंट ऑफ फियर जो आदमी फील करता है पब्लिक स्पीकिंग में, और इसलिए काफ़ी सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग को लेके लड़खड़ा जाते हैं पब्लिक के सामने या लोगों के सामने जाके सही से अपनी बात को कह नहीं पाते, अपने पॉइंट को डिलीवर नहीं कर पाते। अब ये इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके टैलेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। आपकी आदत नहीं होती है, आप कभी लोगों के सामने जाके बोले नहीं होते हैं, तो आपको लगता है, ये डर होता है, हिचकिचाहट होती है कि आप लोगों के सामने बोल पाएंगे कि नहीं। लोग पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग कहीं आपका मजाक ना उड़ा दें, लोग हंस ना दें, लोग फिर याद रखेंगे, आप जब रास्ते में मिलेंगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप लॉजिकली सोचें अपने डर के बारे में, तो इस डर के पीछे जो रीजंस हैं वो यही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप भूल जाएंगे। आपको मेनली डर लगता है, जो रीजन है वो ये कि दूसरे क्या कहेंगे, कहीं दूसरे आपका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे और ये मजाक लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं चलेगा कि वो जाके चार और लोग से कह देंगे और तब पूरी दुनिया जान जाएगी कि आप स्टेज पे बोल नहीं पाए। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं होता है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग ऑन स्टेज और स्पीकिंग इन पब्लिक। तो लोगों के सामने बोलने का जो डर है, इसे दूर करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले, प्रैक्टिस, तैयारी। प्रिपरेशन इज द बेस्ट वेपन टू डील विथ एंजाइटी। अगर आपको कोई काम करने में डर लगता है, हिचकिचाहट है, श्योरिटी नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लग रहा है कि आप इस काम में फेल हो जाएंगे या लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या आप गलतियां कर बैठेंगे, तो एक ही सोल्यूशन है इस चीज का, वो है प्रिपरेशन। तैयारी कीजिए, जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप करेंगे उतना बेहतर आप काम करेंगे। इसलिए कोई भी स्पीच डिलीवर करने के पहले, कभी भी ऐसा ओकेजन आए कि आपको पब्लिक में जाके कोई चीज़ बोलनी है, कोई लेसन सिखाना है, कोई स्पीच डिलीवर करनी है, तो उसके पहले तैयारी कीजिए, उसके बारे में प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए। शीशे के सामने खड़े होके 10 बार, 20 बार, 50 बार उस स्पीच को डिलीवर कीजिए, जब तक कि आपको ये एकदम कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि आपको एकदम क्लियरली पता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। तो एक बार जब आपकी स्पीच प्रिपेयर हो गई, आपका कंटेंट प्रिपेयर हो गया, उससे रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें दाएँ-बाएँ हो सकती हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जब आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद वो डर का फैक्टर खत्म हो जाता है। तब आपके अंदर से एक विश्वास खुद ब खुद जागने लग जाता है कि ठीक है, क्या होगा? क्या ही पूछ लेगा सामने वाला? हमें जब सब पता है, मैंने जब प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर रखा है, मेरी स्पीच जब एकदम प्रिसाइज़ली रेडी है, तो कोई चांस ही नहीं होगा कि मैं स्टेज पे जाके भूल जाऊँ। जब मैं भूलूँगा नहीं, तो दूसरों को मौका मिलेगा ही नहीं मुझ पे हँसने का। सिमिलरली कोई कुछ सवाल भी पूछेगा, तो चूँकि मैं इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड हूँ, तो मैं उसका जवाब भी दे लूँगा। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लग जाता है। तो प्रिपरेशन इज़ द की। प्रिपरेशन 2 तरह से, एक तो कंटेंट की जो आप बोलने वाले हैं, दूसरा डिलीवरी की। यानी शीशे के सामने खड़े होके या अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवारजनों के सामने बार-बार उस स्पीच को डिलीवर करना, ताकि नॉलेज वाला पार्ट, कंटेंट वाला पार्ट भी आपका कवर्ड है, प्लस जब आप बोल रहे हैं तो उसकी भी आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि बीच में आप कहीं लड़खड़ाते नहीं हैं। ठीक है? दूसरा, साइकोलॉजिकल शिफ्ट। आपको ये पहले से ही समझ लेना चाहिए कि भई जब आप स्टेज पे जाते हैं, बोलते हैं, तो मैक्सिमम लोग आपकी ओर देख भी नहीं रहे होते हैं। ठीक है? हम लोग जो ये सोच के जाते हैं कि सब लोग हमें देख रहे हैं, मौका खोज रहे हैं, कब हम गलती करते हैं, बस आदमी धर लें, मजाक करते हैं इसका और फिर जहाँ-जहाँ जाएँगे वहाँ-वहाँ इसका मजाक करेंगे। नहीं, लोग नहीं सुन रहे आपको, लोग नहीं देख रहे आपको। आप कोई गलती कर भी देंगे तो उन्हें शायद रात तक या अपने घर पहुँचने तक वो गलती याद भी ना रहे। आपकी शक्ल तो उन्हें डेफिनिटली याद नहीं रहेगी। कोई इतने ध्यान से आपकी बात नहीं सुन रहा। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड।
लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा बोलते हैं या ख़राब बोलते हैं। तो मन से ये बात निकाल दीजिए कि लोग जो है आपका मज़ाक उड़ाएँगे और 4 लोग को बताएँगे और हमेशा याद रखेंगे। ठीक है? तो इस चीज़ को लेके रिलैक्स, नोबडी इज़ लुकिंग एट यू, नोबडी इज़ देयर टू मेक फन ऑफ यू। उसके बाद तीसरा जो ज़रूरी हिस्सा है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना। आप जब दूसरों के सामने कोई बात कहने जा रहे हैं, पब्लिक में कोई बात बोलने जा रहे हैं, अगर आप लड़खड़ाएँगे, स्टैमर करेंगे, आपको सब पता है, आपको पता है क्या बोलना है, लेकिन आप सही से अपनी बात को कह नहीं पा रहे होंगे क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी है, आपकी वोकैब्युलरी कमज़ोर है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो उससे भी एक खराब इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने से, आपकी स्पीच की डिलीवरी अच्छे होने से लोगों का अटेंशन खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होता है और लोग जितना ज़्यादा आपकी डिलीवरी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, लोग खुद ब खुद उतने ही ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, बोलते वक़्त ऐसा ना लगे कि आप बस रट के आए हैं और एक तूफ़ान मेल की तरह बोल के निकल जाना चाहते हैं। जल्दी-जल्दी लगातार बस बोले, जल्दी-जल्दी ख़त्म किए और चले गए, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो बहुत ही मोनोटोनस लगेगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपने क्या बोला, कैसे बोला, आपकी स्पीच का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, ये लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसलिए जब आप बोलें तो स्थिरता के साथ बोलें। जैसे मैंने अभी बोला, फिर 1 सेकंड के 2 सेकंड के लिए रुका, उसके बाद अगला सेंटेंस बोला। इससे क्या होता है कि आपने पहले क्या बोला, उसको समझने के लिए ऑडियंस को थोड़ा समय मिल जाता है। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, वरना बीच में वो समझ नहीं पाते, आप आगे बोलते चले जाते हैं और वो फ्लो टूट जाता है, कंटिन्यूटी टूट जाती है और ऑडियंस का आपके साथ टच छूट जाता है। तो यहाँ आपकी डिलीवरी फेल हो जाती है। इसलिए थोड़ा पॉजेज़ लेके बोलें, कब बोलना है, कब 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज़ लेना है, कब आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट, पब्लिक को देख के चलना है, पब्लिक का रिएक्शन कैसा आ रहा है, लोगों को आपकी बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, वो आपके साथ एंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है रियल टाइम में और अपनी स्पीच की डिलीवरी को या अपने कंटेंट को हल्का-फुल्का चेंज करते रहना है मिडल ऑफ द स्पीच, अगर आपको एक वाक़ई में एक अच्छा बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है तो। ये करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एक एडवांस लेवल पे अच्छे स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स बनना चाहते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। ऐसा ना रहे कि एकदम दबे-सिकुड़े आँखें चुरा रहे हैं। पब्लिक से बात कर रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं उनसे आँखें मिलाइए। पब्लिक की ओर देखते हुए बातें कीजिए, ताकि उन्हें लगे कि आप उन्हें देख तो रहे हैं। आप सिर्फ़ नीचे एक पेपर पे लिख के लाए हैं, पढ़ डाला आपने सब उसमें से, हो गई स्पीच भैया निकल गए। ऐसा नहीं है। पब्लिक से बात कर रहे हैं, जिनसे ये बात कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा पेपर पे पढ़ रहे हैं, तो पेपर पे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन पेपर पे बुलेट पॉइंट्स लिख के ज़रूर रखिए। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, किसी के साथ भी हो सकता है, इंसान भूल सकता है इन द मिडल ऑफ द स्पीच कि अगला पॉइंट क्या बोलें। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास वो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप फ़ौरन उसको देख के अपनी स्पीच को कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आपको या तो कोई पॉइंट छोड़ना पड़ेगा एक्सक्यूज़ मी, या आप जाके वहाँ पे अटक जाएँगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है। अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएँगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।